हरियाणा जीके की क्लास 20 है और आज इस क्लास में हम हमारा हरियाणा के इतिहास को स्टार्ट करेंगे और हरियाणा के इतिहास का ये हमारा पार्ट ए है। हम संपूर्ण हरियाणा को पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा कि हरियाणा का अर्थ है भगवान विष्णु का निवास स्थान, जो कि संस्कृत शब्द हरि व आयन से मिलकर बना है। मतलब कि जो हरियाणा है, हरियाणा का अर्थ है भगवान विष्णु का निवास स्थान, जहां पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। और हरियाणा शब्द संस्कृत शब्द के हरि, हरि का अर्थ है देवता मतलब भगवान विष्णु, और आयन का स्थान है निवास स्थान से मिलकर बना है। इसी प्रकार से हरियाणा का अर्थ है भगवान विष्णु का निवास स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जैसे कुछ इतिहासकार हैं हमारे मुन्नीलाल, दूसरे हैं हमारे मुरलीचंद्र शर्मा, तीसरे इतिहासकार हैं हमारे सुखदेव सिंह और चौथे हैं हमारे H.A. फड़के। तो इन चारों इतिहासकारों के अनुसार हरियाणा का जो शब्द है वो लिया हुआ है हमारा हरि प्लस में आरण्य, और हरि प्लस में आरण्य का अर्थ होता है हरा भरा जंगल। तो इनके अनुसार हरियाणा का जो अर्थ है वो है हमारा हरा भरा जंगल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रह्म सरोवर जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर में ही जो कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा सरोवर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। तो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है हमारा ब्रह्म सरोवर जो हमारा कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि विष्णु B.R. धर द्वारा 12वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वर्णन जो किया गया था हरियाणा का, वो हमारा हरियाणा देशे असंख्याग्राम गमयाम जनी अनवर्थ काम। मतलब कि सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया था हरियाणा का वो हमारे श्लोक जो था हरियाणा देशे असंख्यग्राम गमयाम जनी अनवर्थ काम में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा का प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है वो मिला है हमारा ऋग्वेद में। जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 25वें श्लोक में हरियाणा को जगत हरियाणे कहा गया है। दोबारा देखिए कि हरियाणा का जो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो ऋग्वेद में मिले हैं, और हमारे ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और इन 10 मंडलों में से 8वां जो मंडल है, 8वें मंडल के 25वें श्लोक में हरियाणा को रजत हरियाणे भी कहा गया है। रजत हरियाणे कहा गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मनु स्मृति में हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा है। मतलब जो हमारा मनु स्मृति ग्रंथ है उसमें हरियाणा का जो अस्तित्व है वो हमारा देवताओं से जुड़ा है, वह मुख्य भगवान ब्रह्मा जी को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अथर्ववेद में हरियाणा का नाम ब्रह्मशी मिला है, और ब्रह्मशी का मतलब होता है भगवान ब्रह्मा की उत्तर वेदी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम जो मिला है वो है हमारा ब्रह्मवर्त, और ब्रह्मवर्त का अर्थ होता है जो सरस्वती नदी व घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र होता है उसे ब्रह्मवर्त कहा गया है, और ब्रह्मवर्त ही हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम भी रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य के प्रदेश कहा गया है। महाभारत जो हुई थी हमारी कुरुक्षेत्र में हुई थी,
और कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हुई थी तो महाभारत काल में हरियाणा जो था हमारा उसको बहुधानक्य प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था और महाभारत में कुरुक्षेत्र जो था वो दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था हमारा खांडवप्रस्थ जिसे हम इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं और दूसरा था हमारा बहुधानक्य प्रदेश। जो हमारा इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ हमारा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था और दूसरा था हमारा जो बाकी का शेष क्षेत्र था वो हमारा बहुधानक्य प्रदेश था जो महाभारत काल में कहा जाता था। तो इस प्रकार से महाभारत का युद्ध जब हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था और कुरुक्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया था उस समय पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा कुरु के नाम पर आर्यवर्त कहते हैं हरियाणा को। तो क्वेश्चन ये आएगा कि राजा कुरु के नाम पर हरियाणा को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा को आर्यवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुरुओं द्वारा जो भूमि उपजाऊ गई थी, मतलब जो राजा कुरु थे और राजा कुरु के द्वारा जो भूमि उपजाई गई थी उस भूमि को आधी रूपा भी कहते हैं। और जो भूमि उपजाई गई थी वो हमारी द्रेत वन थी, द्रेत वन थी जिसे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाभारत काल में हरियाणा में बहुत ज्यादा अनाज होने के कारण बहुधान्य कहते थे। मतलब कि महाभारत काल में जो हरियाणा था, हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था और बहुधान्य अधिक बहुत ज्यादा अनाज होने के कारण हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था महाभारत काल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नकुल दिग्विजयम ग्रंथ में, नकुल दिग्विजयम ग्रंथ में हरियाणा का नाम दसर्न कहा गया है, मतलब 10 किले जिसका अर्थ है दशम कहा गया है हरियाणा को नकुल दिग्विजयम ग्रंथ में। तो नकुल दिग्विजयम ग्रंथ में महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। जो हमारी महाभारत है जिसमें हमारे 18 पर्व हैं, 18 पर्वों में से जो हमारा एक पर्व है जो है हमारा सभा पर्व, और सभा पर्व से हमारा नकुल दिग्विजयम ग्रंथ लिया गया है। तो नकुल दिग्विजयम ग्रंथ की कुछ जानकारी हैं, जैसे नकुल का हरियाणा विजय अभियान रोहतक से होते हुए पश्चिम हरियाणा मतलब सिरसा की ओर बढ़ा था। कि इस ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि नकुल जो पांडवों एक पांडव थे, नकुल का हरियाणा जो विजय अभियान था वो रोहतक से होते हुए पश्चिम हरियाणा और पश्चिम हरियाणा में भी सिरसा की ओर बढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पूजनीय देवता जो थे वो थे हमारे भगवान कार्तिकेय, वो थे हमारे भगवान कार्तिकेय नकुल दिग्विजयम ग्रंथ में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि महाभारत काल में सबसे ज्यादा गायें जो थी वो नकुल के शासन काल में थी या नकुल के क्षेत्र में थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिकंद पुराण के जो हमारा सिकंद पुराण है, सिकंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा को हरियाला व हरियाल मतलब हरा भरा कहा गया है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो हरियाणा को हरियाला व हरियाल जिसका अर्थ है हरा भरा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्धन काल में जो वर्धन वंश था जो 6वीं व 7वीं शताब्दी में हरियाणा में थानेसर जिसकी राजधानी थी, तो वर्धन काल में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद भी कहा गया है, श्रीकंठ जनपद भी कहा गया है। और हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नागवंश के शासकों ने भी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्धन वंश जो था जिसके सबसे प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के जो भाई थे राज्यवर्धन, उनकी जो बहन थी राज्यश्री। तो जो वर्धन वंश था, वर्धन वंश की दो राजधानियां थी। सबसे पहले थी हमारी थानेसर जो प्रभाकर वर्धन
की राजधानी थी। और थानेसर जो राजधानी बनाई थी वो वर्धन वंश के जो राजा थे पुष्यभूति के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा है था हमारा दूसरी राजधानी थी हमारी कन्नौज, और कन्नौज जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी हर्षवर्धन के द्वारा। तो अगर हर्षवर्धन की राजधानी पूछी जाती है तो वो होती है हमारी कन्नौज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण हरियाणा के प्राचीन स्रोत कि कहाँ कहाँ से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। तो अब देखते हैं हम कि हरियाणा के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रंथों में हरियाणा को क्या क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा पास पास हांजरी ग्रंथ में। तो पास हांजरी ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणाओं कहा गया है, हरियाणाए कहा गया है। दूसरी है हमारी अखंड प्रकाश पुस्तक जो लिखी गई थी धरणीधर के द्वारा, और इस पुस्तक में हरियाणा को हरिवानाक व हरिबंका कहा गया है। तीसरी है हमारी चाहमन व चौहान अभिलेख। तो चाहमन व चौहान जो अभिलेख है उसमें हरियाणा को हरियाणा व हरियाणा भी कहा गया है, और चौहान वंश जो चौहान अभिलेख जो है इससे हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौथा है हमारा बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ था राजस्थान से। तो बिजौलिया अभिलेख में हरियाणा को हरितानक हरितानक भी कहा गया है। पांचवा है हमारा पालम वाओली अभिलेख, और पालम वाओली अभिलेख में हरियाणा को हरियाणक कहा गया है, और यह अभिलेख हमें दिल्ली से प्राप्त हुआ था। छठा है हमारा कि 328 ईस्वी में 328 ईस्वी में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, और मतलब 328 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसपे अंकित है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग कहा है, तो वो कहा है मोहम्मद बिन तुगलक के अभिलेख में जो 328 में प्राप्त हुआ था। सातवां है हमारा पुष्यदंत द्वारा, और पुष्यदंत द्वारा हरियाणा को मतलब पुष्यदंत ने जो रचित महापुराण है पुष्यदंत के द्वारा जिसकी रचना की गई थी महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है, हरियाणाऊ कहा गया है। आठवां है हमारा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरिता हर्षवर्धन जो हर्षवर्धन था, हर जिसकी राजधानी कन्नौज थी वह वर्धन वंश की राजधानी थानेसर थी। तो हर्षचरिता जिसमें हमें उल्लेख मिलता है हर्षवर्धन शासक का, और हर्षचरिता में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद भी कहा गया है। और बाणभट्ट जो थे बाणभट्ट जो थे वो राज्य कवि थे वर्धन वंश के, मतलब हर्षवर्धन के। तो बाणभट्ट ने अन्य पुस्तक लिखी थी जो थी हमारी कादम्बरी, जो एक प्रेम कथा थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि जो हमारे हर्षवर्धन थे जिसके राज्य कवि थे बाणभट्ट, तो हर्षवर्धन को भी किताब लिखने का शौक था। तो इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे जैसे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। दोबारा देखिए कि बाणभट्ट जो राज्य कवि थे उन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे। एक था हमारा हर्षचरिता जिसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है, दूसरा था हमारा कादम्बरी। और हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ लिखे जो थे हमारे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। 9वां आता है हमारा कि HR गुप्त ने हरियाणा को आर्यना कहा गया है, मतलब आर्यों का घर कहा गया है। 10वां आता है हमारा यदुनाथ सरकार, और यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाला हरा भरा क्षेत्र भी कहा गया है। 11वां आता है हमारा कि महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है, हरियाणा को
हरना कहा है महाराज कृष्ण ने। और हरना का अर्थ होता है लूटपाट का केंद्र, लूटपाट का केंद्र। 12वां है हमारा डॉक्टर जे व डॉक्टर जी सी अवस्थी, डॉक्टर जे सी अवस्थी। और डॉक्टर जे सी अवस्थी ने हरियाणा की ये कहा है कि हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई थी, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद जो है हमारा वो 4 वेद हैं, 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, और ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल भी हैं। 13वां है हमारा राहुल साकत्ययन। और राहुल साकत्ययन ने कहा है हरियाणा को हरिधानक्य, हरिधानक्य कहा गया है राहुल के द्वारा। 13वां आता है हमारा बौद्ध प्रकाश। और बौद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभीरयाना, अभीरयाना कहा है। 14वां आता है हमारा कि पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मजी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। 15वां है हमारा कि ऋग्वेद में हरियाणा को रजत हरियाणे व रज हरियाणे भी कहा जाता था। 16वां है हमारा बोहर गांव, जो हमारा रोहतक में है। और बोहर गांव में एक शिलालेख व एक अभिलेख मिला था जिसमें हरियाणा का नाम हरियंक कहा गया है। तो ये थे हमारे कुछ हरियाणा के प्राचीन नाम। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा कि हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत, कि वह कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे हमारे 2 प्रकार के स्रोत हैं, 2 प्रकार के स्रोत हैं। पहला है हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। जो हमारा साहित्यिक स्रोत होते हैं उसमें आते हैं हमारे जैसे वेद, पुराण, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। और दूसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में आते हैं हमारे जैसे सिक्के, मूर्तियां और अभिलेख। तो इन्हें हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हमारे 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है हमारा वैदिक साहित्य, दूसरा है हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ, तीसरा है हमारा जैन धर्म ग्रंथ, और चौथा है हमारा महाभारत ग्रंथ, और पांचवा है हमारा विदेशी विवरण व विदेशी व्यक्तियां। और इनसे ही संबंधित हमें हरियाणा के स्रोत व हरियाणा की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले आता है हमारा वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि ऋषि मुनियों के अनुसार सभी वेद व पुराण, वेदांत, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई थी और सरस्वती नदी के तट पर हुई थी, क्योंकि प्राचीन समय में हरियाणा जो था वो सरस्वती नदी के तट पर था। तो अब हम हमारे वैदिक साहित्य से संबंधित यह देखते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ से हमें हरियाणा की जानकारी मिली है। तो सबसे पहले आता है हमारा भगवत गीता। भगवत गीता व महाभारत की रचना, महाभारत जो हमारे कुरुक्षेत्र में हुई थी, और भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था ज्योतिषर सरोवर पर। तो भगवत गीता व महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा सरस्वती नदी के किनारे की गई थी, कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा का प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है वो हमें ऋग्वेद से मिला है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे व रजत हरियाणे भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह मान्यता है कि सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा कुरुक्षेत्र से की गई थी और ब्रह्म सरोवर से की गई थी। ब्रह्म सरोवर जिसे लघु सागर भी कहा गया था अबू फजल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास कुरुक्षेत्र का सन्निहित सरोवर बताया
जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि महर्षि वेदव्यास ने वामन पुराण की रचना संस्कृत में की थी। महर्षि वेदव्यास ने, जिन्होंने भगवत गीता व महाभारत की रचना की थी सरस्वती नदी पर, सरस्वती नदी के तट पर, तो उन्होंने ही, महर्षि वेदव्यास जी ने ही वामन पुराण की रचना की थी संस्कृत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि वामन पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि वामन पुराण में हरियाणा के 7 बड़े वनों का उल्लेख किया गया है और इन वनों में बहने वाली महत्वपूर्ण 9 नदियों का वर्णन किया गया है। दोबारा देखिए कि वामन पुराण वामन पुराण जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी संस्कृत में, और इस वामन पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतारों का उल्लेख मिलता है। और इसी वामन पुराण में हरियाणा में जो प्राचीन समय में 7 बड़े वन थे, वनों का, जंगलों का वर्णन मिलता है और इन वनों में बहने वाली महत्वपूर्ण 9 नदियों का उल्लेख भी मिलता है वामन पुराण में। तो हमारी जो 9 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो हमारे 7 महत्वपूर्ण वनों में बहती थी, वो हमारी हैं। पहली नदी है हमारी सरस्वती नदी। प्राचीन समय में हरियाणा जो था वो सरस्वती नदी के तट पर ही था। दूसरी है हमारी हरियनवती नदी। तीसरी नदी है हमारी अंशुमती नदी। चौथी है हमारी मधुवर्ग नदी। और पांचवी है हमारी दृष्टदंती नदी, जिसे हम चेतांग नदी भी कहते हैं। छठी है हमारी आपगा नदी। सातवीं है हमारी वेतरनी नदी। आठवीं है हमारी कौशिकी नदी और नौवीं है हमारी मंदाकिनी नदी। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण 9 प्राचीन नदियां हैं जो हमारे 7 वनों में बहती थी। और वो 7 वन हैं हमारे, पहला है हमारा कमोदा वन। और कमोदा वन जो है उसमें ये कहा जाता है कि पांडव जो थे, पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ 8 वर्ष के लिए रुके थे और इसी वन में द्रौपदी द्वारा इसी वन में पांडवों के लिए रसोई लगाई गई थी। दूसरा वन है हमारा काम्यक वन। तीसरा वन है हमारा सूर्य वन। चौथा वन है हमारा फल्की वन। चौथा वन है हमारा फल्की वन, जो हमारा फल्गु ऋषि ने तपस्या की थी हमारी इसी वन में। फल्की वन में फल्गु ऋषि ने तपस्या की थी। और फल्गु का जो मेला लगता है वो कैथल में लगता है। पांचवा है हमारा वन अदिति वन। छठा वन है हमारा व्यास वन। सातवां वन है हमारा द्रेत वन। और ये कहा जाता है कि द्रेत वन जो था वो 7 कोस का क्षेत्र था। 7 कोस का क्षेत्र था हमारा द्रेत वन। और द्रेत वन हमारा राजा कुरु द्वारा हल चलाकर इस क्षेत्र को आबाद किया गया था। और जो भूमि उपजाई गई थी, मतलब जो द्रेत वन की भूमि थी जिस पर हल चलाया गया था राजा कुरु के द्वारा, उस भूमि को आदि रूपा भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वायु पुराण में व शिव पुराण की रचना, वायु पुराण और शिव पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, सरस्वती नदी के तट पर की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि भगवान हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल को कहा जाता है। और कैथल में हमारा एक कुंड है जो है हमारा नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड, और नवग्रह कुंड की वजह से कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। परंतु कैथल के साथ साथ भिवानी को भी छोटी काशी कहा जाता है। भिवानी में मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। और कैथल में नवग्रह कुंड की वजह से कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। और कैथल में हमारे 2 महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं। पहला है हमारा गुरुद्वारा मंजी साहिब और दूसरा है हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब। और ये दोनों गुरुद्वारे संबंधित हैं हमारे 9वें गुरु जो थे हमारे गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। तो ये था हमारा वैदिक सभ्यता, मतलब वैदिक सभ्यता की जानकारी। दूसरा आता है हमारा
बौद्ध धर्म ग्रंथ, कि बौद्ध धर्म के वह कौन कौन से ग्रंथ थे जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। तो वो है हमारे, सबसे पहला है हमारा बौद्ध धर्म के ग्रंथ। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे हरियाणा की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दोबारा देखिए कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो हैं उनसे हमें हरियाणा के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे पहला है हमारा दिव्यावदान ग्रंथ, और दूसरा है हमारा मंजिम निकाय ग्रंथ। मंजिम निकाय ग्रंथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको हमारे पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे चैनल कुलदीप एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करो। तो सबसे पहले हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ आता है, वो है हमारा दिव्यावदान ग्रंथ। और दिव्यावदान ग्रंथ से हमें हरियाणा के आर्थिक, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और मुख्यतः रूप से दिव्यावदान ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी हमारे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा व रोहतक में हुआ था। अग्रोहा जो हमारा हिसार में है, तो हमारे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, रोहतक में हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और बौद्ध धर्म का जो सबसे शक्तिशाली केंद्र बताए जाते हैं हमारे, वो हैं हमारे अग्रोहा और रोहतक। बौद्ध धर्म के सबसे शक्तिशाली केंद्र हैं हमारे रोहतक और अग्रोहा। दूसरा ग्रंथ है हमारा बौद्ध धर्म का, जो है हमारा मंजिम निकाय ग्रंथ। और मंजिम निकाय ग्रंथ में हमें हरियाणा में महात्मा बुद्ध की यात्रा का वर्णन मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध की यात्राओं का वर्णन हमें कौन से ग्रंथ से मिलता है, तो वो है हमारा मंजिम निकाय ग्रंथ। तो मंजिम निकाय ग्रंथ में हमें अन्य जानकारी मिलती है, जैसे कि हरियाणा के राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है मंजिम निकाय ग्रंथ से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह कहा जाता है कि गुड़गांव जिसका नाम, मतलब गुड़गांव जिसका आधुनिक नाम है गुरुग्राम, जो 2016 में जिसका नाम रखा गया था, गुरुग्राम के धनकोट गांव, और धनकोट गांव का प्राचीन नाम है थूलकोटिया, कि धनकोट गांव में आकर महात्मा बुद्ध द्वारा अपने शिष्य रथपाथ को उपदेश दिया गया था, महात्मा बुद्ध के द्वारा। दोबारा देखिए कि गुड़गांव का आधुनिक नाम है, वर्तमान में नाम है गुरुग्राम, जिसे 2016 में बदला गया था। तो ये कहा जाता है कि गुरुग्राम के धनकोट गांव, और धनकोट गांव का प्राचीन नाम है थूलकोटिया, कि धनकोट गांव में आकर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य रथपाथ को उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध से संबंधित हमारी कुछ जानकारी हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था, जब अपना घर छोड़ा था, तो उस घटना को, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई थी। तीनों चीजें पूर्णिमा के दिन हुई थी। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हमारा 563 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में।
और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। हमारे कुछ महत्वपूर्ण अन्य बौद्ध ग्रंथ भी हैं, जैसे पहला है हमारा मंजुम श्री मूलकल्प। और मंजुम श्री मूलकल्प में हरियाणा के थानेसर का वर्णन किया गया है। वह लोगों को वैश्य समाज का कहा गया है। दोबारा देखिए कि मंजुम श्री मूलकल्प में हरियाणा के थानेसर का वर्णन किया गया है और थानेसर के लोगों को वैश्य समाज का भी कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा पंप सूदनी ग्रंथ। और पंप सूदनी ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की हरियाणा में जो यात्राएं हुई थी उनका वर्णन मिलता है। तीसरा ग्रंथ है हमारा चुलवग ग्रंथ। और चुलवग ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे शक्तिशाली जो केंद्र था बौद्ध धर्म का वो थे हमारे अग्रोहा और रोहतक। वो थे हमारे अग्रोहा और रोहतक। अग्रोहा जो हमारा हिसार में है और अग्रोहा से ही प्राचीन समय में 7 स्वर अंकित वाली ईंट मिली थी। 7 स्वर अंकित वाली ईंट जो मिली थी वो हमारी अग्रोहा से ही मिली थी। नेक्स्ट है हमारा कि हमें हरियाणा में बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य जानकारी कहां कहां से मिलती है। तो अभी हमने बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनके बारे में पढ़ा था। तो हमें कुछ अन्य जानकारी भी मिलती है बौद्ध धर्म से। जैसे पहली है हमारी कि सुंग। सुंग जो हमारा यमुनानगर में एक गांव है, सुंग नामक गांव में महात्मा बुद्ध द्वारा आकर प्रवचन दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि सुंग गांव में 5 बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ था और इनमें से एक विहार का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक जो थे वो मौर्य सम्राट के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो अभिलेखों की शुरुआत की गई थी वो अशोक के द्वारा ही की गई थी भारत में। तो अशोक ने करवाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था उपगुप्त के कहने पर। उपगुप्त के कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया था और कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। ये कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, जिसकी वजह से अशोक जो था वो पश्चाताप कर रहा था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था उपगुप्त के कहने पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा ये विहार बनवाया गया था अशोक के द्वारा, इस बौद्ध विहार में महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र व आचार्य मौद्र गालयान के बाल व नाखून सुरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा कि शुद्ध केंद्र व गांव के प्राचीन नाम था शंकु। शुद्ध जो बौद्ध विहार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां पर 5 विहार बनवाए गए थे, जो यमुनानगर में एक गांव है उसका नाम है शंकु। नेक्स्ट है हमारा कि चैनेटी का स्तूप हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत माना जाता है। मतलब अगर हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत पूछी जाती है तो वो है हमारा चैनेटी का स्तूप। और चैनेटी का स्तूप की जो आकृति है वो है हमारी अर्ध गोलाकार और यह इमारत दिल्ली में है प्राचीन समय में। और इस इमारत को अशोक द्वारा थानेसर में सम्राट अशोक द्वारा थानेसर में 300 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अशोक के द्वारा ही अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा हुई थी। कुल बौद्ध धर्म में हमारी कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई थी।
उनमें से जो हमारी तीसरी बौद्ध सभा है वो हमारी अशोक जो शासक है उसके शासन काल में हुई थी और 255 बीसी में हुई थी, 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और यह हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र जिसका आधुनिक नाम है पटना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे मोगालीपुत्र तिस, मोगालीपुत्र तिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अशोक ने कुणाल जो फतेहाबाद में है वह सिरसा में भी बौद्ध स्तूप बनवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक ने उपदेशों की शिला कुणाल फतेहाबाद में स्थापित की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ लेख टोपरा यमुनानगर गांव में स्थापित करवाया गया था। तो ये थे हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ की कुछ जानकारियां। तीसरा है हमारा जैन धर्म ग्रंथ, और जैन धर्म ग्रंथ जिन जिन से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट है हमारा कि जैन धर्म के ग्रंथों से हमें हरियाणा के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है, मतलब हरियाणा में जैन धर्म को दोबारा से जीवित, दोबारा से इसका प्रचलन लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारा जिन वल्लभ सूरी को जाता है। और वल्लभ सूरी जो थे वो उनका संबंध था हमारा हांसी से, उनका संबंध था हमारा हांसी से। और वर्तमान में हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया है हिसार से अलग करके, हिसार से अलग करके हांसी को 23वां जिला बनाया गया है 2025 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में जैन धर्म का मुख्य जो केंद्र है वो है हमारा हांसी, जो हमारा हिसार में था पहले, परंतु अब इसे हमारा 23वां जिला बना दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैन धर्म के मुख्य जिन व अनुयायी थे वल्लभ सूरी, हरिभद्र व जैन लोहाचार। नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ, जैन ग्रंथ। तो सबसे पहले ग्रंथ है हमारा यशस्तिलक ग्रंथ, और यशस्तिलक ग्रंथ जो हैं उसकी जो रचना की थी वो की थी सोमदेव जी ने, सोमदेव जी ने यशस्तिलक ग्रंथ की रचना की थी जिससे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। दूसरा जैन धर्म ग्रंथ है जस हरिचरु ग्रंथ, और इस ग्रंथ की रचना पुष्यदंत ने की थी। तीसरे हैं हमारे भद्रबाहु चरित्र, और भद्रबाहु चरित्र व कथा कोश ग्रंथ हैं जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र जिसमें हमें भद्रबाहु के जीवन का उल्लेख मिलता है, और भद्रबाहु जैन जो अनुयायी के कहने पर ही, भद्रबाहु जैन अनुयायी के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हांसी व चरखी दादरी से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सिंहासन पर बैठे जैन संत की मूर्ति सिरसा से प्राप्त हुई थी। वैसे तो मूर्तियां प्राप्त हुई थी हांसी और चरखी दादरी से, परंतु सिंहासन पर बैठे जैन संत की मूर्ति प्राप्त हुई थी सिरसा से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 9वीं सदी के जैन संत आदिनाथ जी की मूर्ति जींद से प्राप्त हुई थी। अगर यह पूछ लिया जाता है कि जैन संत आदिनाथ जी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी, तो वो ही थी हमारी जींद से, और जींद को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि 24 में जो हमारे तीर्थकर हैं महावीर स्वामी,
महावीर स्वामी की मूर्ति पिंजौर पंचकुला से प्राप्त हुई थी। कुल हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तो देखिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं और सबसे प्रथम जो तीर्थकर हैं, सबसे पहले जो तीर्थकर हैं वो हैं हमारे ऋषभ देव। और ऋषभ देव जी को जैन धर्म का संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कहा जाता है। और ऋषभ देव जी का जो चिन्ह है वो है सांड, जो चिन्ह है वो है सांड। तीसरे वो 23वें जो तीर्थकर हैं वो हैं हमारे पार्श्वनाथ जी, और पार्श्वनाथ जी का जो चिन्ह है वो है हमारा सर्प, वो है हमारा सर्प सांप। 24वें हैं हमारे महावीर स्वामी, 24वें हैं हमारे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जी का जो चिन्ह है वो है हमारा सिंही, वो है हमारा सिंही शेर। तो ये थी हमारे महावीर, हमारे 24वें व हमारे जो 24 तीर्थकर थे उनकी छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पार्श्वनाथ की मूर्ति, पार्श्वनाथ जी की मूर्ति अस्तल बोहोर रोहतक से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि सरस्वती व पद्मावती की मूर्तियां हांसी से प्राप्त हुई हैं। तो ये है हमारे जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म से जो हमें हरियाणा की जानकारी मिली है उनका उल्लेख। चौथा जो ग्रंथ है वो है हमारा महाभारत ग्रंथ, जिससे हमें हरियाणा की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो हमारा महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है हमारा महाभारत। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि महाभारत ग्रंथ में वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, परंतु जब महाभारत प्राचीन समय में महाभारत में हमारे बहुत कम ग्रंथ थे, परंतु वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा ग्रंथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि महाभारत ग्रंथ को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे पंचम वेद व जय संहिता, पंचम वेद व जय संहिता। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारा जय संहिता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत की रचना की थी। तो महाभारत से संबंधित हमारी कुछ जानकारियां हैं, जैसे महाभारत ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया था गणेश जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाभारत का जो युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था वो हमारा पांडव व कौरवों के बीच में हुआ था, कौरवों व पांडवों के बीच में हुआ था, और यह युद्ध हमारा 18 दिन तक चला था, 18 दिन तक यह युद्ध चला था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें तो 18 दिन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे 10वें दिन हमारी घटना हुई थी कि भीष्म पितामह का पतन हो गया था। जो हमारे भीष्म पितामह हैं उनका पतन हो गया था 10वें दिन, उन्हें सहसंज्ञा पर अर्जुन के द्वारा 3 मारकर सहसंज्ञा पर लिटा दिया गया था। फिर आता है 13वां दिन, और 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की गई थी, और 13वें दिन ही अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। 14वें दिन जयद्रथ का वध किया गया था अर्जुन के द्वारा। 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य का वध किया गया था 15वें दिन। 16वें दिन कर्ण सेनापति बने थे, और 17वें दिन कर्ण का वध हो गया था, और 18वें दिन दुर्योधन वध हुआ था। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण जो 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं, कुल 18 अध्याय हैं हमारे महाभारत ग्रंथ में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कुल 18 पर्व हैं, कुल 18 पर्व हैं, और वो 18 पर्व हैं हमारे। सबसे पहला पर्व है हमारा आदि पर्व, सबसे पहला पर्व है हमारा आदि पर्व। दूसरा है हमारा सभा पर्व,
तीसरा है हमारा वन पर्व, चौथा है हमारा विराट पर्व, पांचवा है हमारा उद्योग पर्व, छठा है हमारा भीष्म पर्व, सातवां है हमारा द्रोण पर्व, आठवां है हमारा कर्ण पर्व, नौवां है हमारा शल्य पर्व, दसवां है हमारा सैप्तिक पर्व, 11वां है हमारा स्त्री पर्व, 12वां है हमारा शांति पर्व, 13वां है हमारा अनुशासन पर्व, 14वां है हमारा अश्वमेधिक पर्व, 15वां है हमारा आश्रम वार्षिक पर्व, 16वां है हमारा मौसल पर्व, 17वां है हमारा महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां है हमारा स्वर्गरोहण पर्व, जब हमारे पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग में जाते हैं। तो ये थे हमारे 18 महत्वपूर्ण पर्व। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा भीष्म पर्व है, जो हमारा छठा पर्व था भीष्म पर्व, भीष्म पर्व से ही भगवत गीता का उपदेश मिलता है। भगवत गीता का जो उपदेश लिया गया है वो हमारे भीष्म पर्व से ही लिया गया है। तो भगवत गीता की कुछ जानकारी है, जैसे कि भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश अर्जुन को ज्योतिषर सरोवर के पास दिया था, कुरुक्षेत्र जिले में। जो हमारा ज्योतिषर सरोवर है, बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है महाभारत के प्रथम श्लोक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 18वें दिन दोंड तीर्थ सरोवर जो हमारा जींद में है उसमें जाकर दुर्योधन विश्राम करते हैं उस सरोवर में जाकर, और दोंड तीर्थ सरोवर के तट पर ही भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौरव जो थे, कौरवों की बहन का नाम था दुशाला। कौरव जो थे, कौरवों की बहन का नाम था दुशाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र जो थे, जो दुर्योधन कौरवों के जो पिता थे धृतराष्ट्र, वो अंधे थे बचपन से ही, परंतु उन्हें महाभारत के युद्ध का वर्णन करवाया था संजय ने जो उनके सारथी भी थे। और संजय थे वो युद्ध को देख सकते थे, परंतु यह देखने का जो दिव्य शक्ति प्रदान की गई थी संजय को, वो की गई थी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। और महर्षि वेदव्यास जी का पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाभारत में शुरुआत में हमारे 8800 श्लोक थे, और जब 8800 श्लोक थे तो इसको जय संहिता भी कहा जाता था। बाद में इसमें संशोधन करके या इसमें और हमारे श्लोक जोड़े गए थे, जो थे हमारे 24,000 श्लोक हो गए थे। परंतु वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक बताए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भीष्म पितामह कुल 58 दिन तक सरसैया पर रहे थे। सरसैया पर 58 दिन तक रहे थे भीष्म पितामह। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवत गीता जो है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो ज्योतिषर सरोवर पर दिया था, और भगवत गीता की जो रचना की थी वो वेद व्यास जी ने की थी, सरस्वती नदी के तट पर की थी। तो भगवत गीता में कुल जो श्लोकों की संख्या है वो है हमारी 700, और इसमें कुल हमारे 18 अध्याय हैं। तो ये था हमारा महाभारत ग्रंथ से जो हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। पांचवा है हमारा स्रोत जो है हमारा अन्य साहित्य व विदेशी स्रोत। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि हरियाणा के सबसे ज्यादा क्षेत्रों का जो विवरण मिलता है वो हमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। मतलब कि पाणिनि जो थे,
पाणिनि के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जो थे हमारे अष्टाध्यायी, मतलब अष्टाध्यायी पुस्तक। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक में हरियाणा के कुछ प्राचीन क्षेत्रों का वर्णन किया है। जैसे पहला है हमारा कि हिसार। हिसार का जो प्राचीन नाम है वो है हमारा इसूकार, मतलब इसूकार क्षेत्र का वर्णन किया है जिसका आधुनिक नाम है हिसार। दूसरा है हमारा इकदार, और इकदार का आधुनिक नाम है फतेहाबाद। तीसरा है हमारा पांडुप्रस्थ, और पांडुप्रस्थ का आधुनिक नाम है पानीपत। चौथा है हमारा पंचमपुर, और पंचमपुर का आधुनिक नाम है पिंजौर। पांचवा है हमारा सर्पदम, सर्प दमन, और सर्प दमन का आधुनिक नाम है सफीदो। छठा है हमारा रेवावाड़ी, और रेवावाड़ी का आधुनिक नाम है रेवाड़ी। सातवां है हमारा सोनप्रस्थ, और सोनप्रस्थ का आधुनिक नाम है सोनीपत। आठवां है हमारा पृथुदक, और पृथुदक का आधुनिक नाम है हमारा पेहोवा। नौवां है हमारा टोहाना, और टोहाना का प्राचीन नाम है तोशाल्य। तो शाल्य और टोहाना को ही नहरों का शहर भी कहा जाता है जो हमारा फतेहाबाद में है, और टोहाना से ही भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है। 10वां है हमारा सैरिस्कम व श्रीसवन, और सैरिस्कम व श्रीसवन का आधुनिक नाम है सिरसा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नाम मिले हैं हमारे पाणिनि के द्वारा जो बुक लिखी गई थी अष्टाध्यायी उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अबू फजल जो हैं, अबू फजल ने आईने अकबरी पुस्तक की रचना की थी, और आईने अकबरी पुस्तक में भगवान का नाम भानीग्राम, मतलब भिवानी का नाम भानीग्राम मिला है। दोबारा से देखिए कि अबू फजल ने आईने अकबरी पुस्तक की रचना की थी, और इस आईने अकबरी पुस्तक में भिवानी का नाम भानीग्राम मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अबू फजल ने ब्रह्म सरोवर को लघु सागर भी कहा गया है, लघु रूप सागर भी कहा गया है अबू फजल के द्वारा ब्रह्म सरोवर को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अलबरूनी, अलबरूनी जो एक लेखक थे जो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में आए थे। तो अलबरूनी की एक पुस्तक है जो है हमारी किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिला है, और कैथल जिले का नाम कवितल मिला है। दोबारा देखिए कि अलबरूनी की जो बुक है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर जो सबसे बड़ा सरोवर है उसका वर्णन मिला है, और कैथल जिले का नाम कवितल मिला है किताब उल हिंद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे हैंसान। हैंसान जो एक चीनी यात्री थे, तो हैंसान की एक पुस्तक थी जो थी हमारी सीयू की, और सीयू की में टोहाना, शुंग, थानेसर क्षेत्र का वर्णन मिला है। टोहाना जहां से भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है, टोहाना को हम नहरों का नगर भी कहते हैं, नहरों का शहर भी कहते हैं। सुंग गांव जो है वो हमारा यमुनानगर में है, जो एक महत्वपूर्ण केंद्र था बौद्ध धर्म का। थानेसर जो हमारी वर्धन वंश की राजधानी थी जो हमारी कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इब्न बतूता, इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था जो मोरक्को व अफ्रीका से आया था, और इब्न बतूता ने यह बताया था कि लाल रंग के चावलों के लिए प्रसिद्ध था हमारा सिरसा। नेक्स्ट है हमारा कि इब्न बतूता ने पानीपत के बारे में बताया था कि पानीपत कपास उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, परंतु वर्तमान में जो सबसे ज्यादा कपास होती है वो हमारी सिरसा जिले में होती है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत जिनके बारे में हमने संपूर्ण से पढ़ा है। तो नेक्स्ट है हमारे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं हमारे सिक्के, अभिलेख व मूर्तियां।
मतलब कि हमें हरियाणा की जानकारी, वह कौन कौन से सिक्के हैं, वह कौन कौन से अभिलेख हैं, वह कौन कौन सी मूर्तियां हैं जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले है हमारा कि हरियाणा में प्राचीन स्थलों का प्रथम अन्वेषण 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। कि हरियाणा में जो सबसे पहले जो प्राचीन स्थल थे, उन प्राचीन स्थलों को जो ढूंढने का काम किया गया था, वो 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कनिंघम के इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो 1888 व 1889 में रॉजर्स को जाता है। मतलब कनिंघम का जो ये कार्य था, जो प्राचीन स्थल खोजने का जो कार्य था, उसको आगे चल के रॉजर्स ने आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में जो सर्वप्रथम खुदाई हुई थी वो हमारी 1921 व 1922 में की गई थी डी.बी. सिन्नूपर के द्वारा, और इन्होंने करण का टीला जो कुरुक्षेत्र में है उसकी खोज की थी। तो अब हम हमारे पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनका सबसे पहला जो स्रोत है वो है हमारा परिमाण, जो है हमारे अभिलेख, मूर्ति और सिक्के। तो सबसे पहले हम अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले लगभग 37 अभिलेख हैं, और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं वो सम्राट अशोक से संबंधित हैं। सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य के एक सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो हमारा सबसे पहला जो स्तंभ आता है वो है हमारा टोपरा, मतलब वो है हमारा टोपरा स्तंभ। और टोपरा स्तंभ जो है वो हमारा टोपरा गांव में है, जो है हमारा यमुनानगर में। तो शुरुआत में जो अशोक थे, अशोक द्वारा गिरनार पहाड़ी से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था टोपरा स्तंभ को। और यह स्तंभ भारत व हरियाणा का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो गिरनार पहाड़ी पर जो टोपरा स्तंभ था, जिसको अशोक के द्वारा यमुनानगर में लाया गया था, टोपरा गांव में लाया गया था, तो गिरनार पहाड़ी जो है वो है हमारी गुजरात में, और गिरनार पहाड़ी हैं हमारी जूनागढ़ शहर में। गुजरात के जूनागढ़ शहर में है गिरनार पहाड़ी। और इन पहाड़ियों के पास में ही, गिरनार पहाड़ियों के पास में ही हमारी सुदर्शन झील भी है। और सुदर्शन झील का जो कार्य करवाया गया था, इस झील की जो निर्माण करवाया गया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। और सुदर्शन झील की जो गिरनार पहाड़ी की ऊंचाई है वो है हमारी 1118 मीटर। और सुदर्शन झील के पास ही हमारा एक दामोदर कुंड भी है हमारा सुदर्शन झील के पास। सुदर्शन झील जो हमारी गिरनार पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो हमारी गुजरात में है, जूनागढ़ शहर में है। और सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया गया था वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 14वीं शताब्दी में फिरोजशाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते दिल्ली लेकर गया था टोपरा स्तंभ को। भाई टोपरा स्तंभ को गिरनार पहाड़ियों से अशोक के द्वारा लाया गया था यमुनानगर में, टोपरा गांव में, और टोपरा गांव से ले जाकर दिल्ली में रखा गया था इसे फिरोजशाह तुगलक के द्वारा 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस अभिलेख पर, टोपरा स्तंभ पर अशोक के धर्म उपदेश, नैतिकता, अहिंसा, दया व प्रशासनिक निर्देश
लिखे हैं। अब अशोक के जो अभिलेख हैं इन्हें पढ़ने का जो कार्य किया गया था, इन्हें जो सबसे पहले पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा गया था। ब्राह्मणी लिपि के द्वारा इन्हें पढ़ा गया था। तो ये था हमारा टोपरा अभिलेख। दूसरा जो अभिलेख है वो है हमारा शुंग अभिलेख, और शुंग अभिलेख हमारा शुंग गांव में है, जो है हमारा यमुनानगर में। पहला पॉइंट है इसमें कि 12 खड़ी से प्राप्त भारत के सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक अभिलेख माना जाता है हमारा शुंग अभिलेख। और शुंग अभिलेख ही हमारा एक महत्वपूर्ण स्थल, एक महत्वपूर्ण केंद्र था हमारा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि करनाल अभिलेख, मतलब नेक्स्ट अभिलेख है हमारा, तीसरा अभिलेख है करनाल अभिलेख। और करनाल अभिलेख जो लिखा हुआ था वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। चौथा अभिलेख है हमारा तोसाम अभिलेख, और तोसाम अभिलेख जो बताया जाता है वो हमारा 3री व 4वीं शताब्दी का अभिलेख बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस अभिलेख से तोसाम के तालाब व विष्णु भगवान के मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। 5वां अभिलेख है हमारा अग्रोहा अभिलेख, और अग्रोहा अभिलेख हमारा हिसार में है, हमारा हिसार में है। और इस अभिलेख व इधर से प्राप्त एक ईंट पर संगीत के 7 स्वर अंकित हैं। अग्रोहा से व इस अभिलेख से हमें एक ईंट प्राप्त हुई है जिस पर संगीत के 7 स्वर अंकित हैं। और जो हमारा संगीत का वेद कहा जाता है, स्वर व संगीत से संबंधित जो वेद है वो है हमारा सामवेद, जिसे हम संगीत का वेद भी कहते हैं। जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों में जो हमारा सामवेद है, सामवेद को हम संगीत का वेद भी कहते हैं, जिससे हमें संगीत की जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख है हमारा पेहोवा अभिलेख, और पेहोवा अभिलेख से हमें राजा भोजदेव, राजा मिहिर भोज व महेंद्र पाल के अभिलेखों की जानकारी मिलती है। मतलब कि पेहोवा अभिलेख में राजा भोजदेव, मिहिर भोज व महेंद्र पाल के अभिलेख भी अंकित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि राजा भोज के समय, राजा भोज देव के समय पेहोवा जो है, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, जिसे हम हरियाणा का गया भी कहते हैं, पेहोवा क्षेत्र घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। तो घोड़ों के व्यापार का केंद्र जो था वो हमारा पेहोवा था, और वो हमारा राजा भोजदेव के समय में था। 7वां अभिलेख है हमारा सिरसा अभिलेख, और सिरसा अभिलेख से हमें राजा भोजदेव की जानकारी मिलती है। राजा भोजदेव की जानकारी हमें सिरसा अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें कि इस समय सिरसा में पशुपति संप्रदाय का शासन था। 8वां अभिलेख है हमारा कपाल मोचन अभिलेख, और कपाल मोचन अभिलेख है हमारा यमुनानगर में। और कपाल मोचन अभिलेख को अधूरा अभिलेख भी कहा जाता है, अधूरा अभिलेख भी कहा जाता है हमारा कपाल मोचन अभिलेख को। 9वां अभिलेख है हमारा पिंजौर अभिलेख, 9वां अभिलेख है हमारा पिंजौर अभिलेख, और पिंजौर है हमारा पंचकुला में। और पिंजौर से हमें 3 अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुए थे। 10वां अभिलेख है हमारा गुरावड़ा अभिलेख, और गुरावड़ा अभिलेख है हमारा रेवाड़ी में, गुरावड़ा अभिलेख है हमारा रेवाड़ी में। और इस अभिलेख से हमें वैष्णव मंदिर की जानकारी मिलती है। वैष्णव मंदिर की जानकारी हमें गुरावड़ अभिलेख से मिलती है, जो है हमारा रेवाड़ी में। 11वां है हमारा गुजरी स्तंभ, और गुजरी स्तंभ जो अभिलेख है वो हमें हिसार से प्राप्त हुआ था। और
इस अभिलेख पर, इस स्तंभ पर व इस स्तंभ की दीवारों से हमें 8 प्रकार के अभिलेखों की जानकारी मिलती है। 12वां अभिलेख है हमारा हाँसी अभिलेख, और हाँसी अभिलेख से हमें पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा बताए जाते हैं, चौहान वंश की जानकारी हमें हाँसी अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा में चौहानों के अधिकार की जानकारी भी हमें हाँसी अभिलेख से ही मिलती है। 13वां अभिलेख है हमारा लाडनू अभिलेख, और लाडनू अभिलेख हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ था। और लाडनू अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि 12वीं शताब्दी में हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। मतलब कि राजस्थान से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो है हमारा लाडनू अभिलेख, और लाडनू अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि 12वीं शताब्दी में हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। 14वां अभिलेख है हमारा मोहनबाडी अभिलेख, और मोहनबाडी अभिलेख हमें झज्जर से प्राप्त हुआ था। 15वां अभिलेख है हमारा चौहमन अभिलेख, और चौहमन अभिलेख की जानकारी हमें राजस्थान से मिलती है। और चौहमन अभिलेख में हमें चौहान वंशावली की जानकारी मिलती है। जो हमारा चौहान वंश है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है हमारे चौहमन अभिलेख, और चौहमन अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था राजस्थान से। 16वां अभिलेख है हमारा लाओस अभिलेख, और लाओस अभिलेख से हमें, लाओस अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ था वो हमें एशिया से प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख में, लाओस अभिलेख में हमें कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र जिला जो धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र जिले जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी हमें लाओस अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमें कि लाओस अभिलेख से ही हमें राजा देवंका से संबंधित था, राजा देवंका से संबंधित था लाओस अभिलेख। 17वां अभिलेख है हमारा पेहोवा, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, जिसे हम हरियाणा का गया भी कहते हैं। तो पेहोवा क्षेत्र से राजा महेंद्रपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इस अभिलेख में हमें मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। दोबारा देखिए कि पेहोवा जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, पेहोवा क्षेत्र से राजा महेंद्रपाल के अभिलेख की जानकारी मिलती है, और इस अभिलेख में हमें मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। 18वां अभिलेख है हमारा मतान अभिलेख, और मतान अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था कैथल से। मतान अभिलेख प्राप्त हुआ था हमें कैथल से। 19वां है हमारा हर्षकालीन अभिलेख, और हर्षकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ था हमें थानेसर से, थानेसर से प्राप्त हुआ था। 20वां अभिलेख है हमारा गुप्तकालीन अभिलेख, मतलब जो हमारे गुप्त साम्राज्य के अभिलेख थे वो हमें हिसार, रोहतक से प्राप्त हुए थे। 21वां अभिलेख है हमारा, तो अभी जो हमने हमारा टोपरा अभिलेख किया था, जो टोपरा गांव में था, जो हमारा यमुनानगर में है, जिसे अशोक के द्वारा गिरनार पहाड़ी से यमुनानगर में लाया गया था, और यमुनानगर से दिल्ली में ले जाने का काम किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो टोपरा अभिलेख पर विग्रह राज चतुर्थ शासक से संबंधित 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और विग्रह राज चतुर्थ जो शासक हैं उनसे संबंधित जानकारी है कि विग्रह राज चतुर्थ ने मलेच्छों को पराजित किया था। तो अगर पूछा जाता है कि मलेच्छों को पराजित किसने किया था, तो वो किया था हमारा विग्रह राज चतुर्थ शासक ने। तो ये थे हमारे हरियाणा की जानकारी देने वाले कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। तो अब हम कुछ सिक्के देखेंगे, कॉइन्स देखेंगे, जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो हमारे सिक्के हैं, सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे हम
नुमिस्मेटिक्स भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक्स। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के हरियाणा के इतिहास को समझने में सिक्कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब 200 ईसा से 300 ईसा तक के हरियाणा का जो इतिहास है उसको समझने में सिक्कों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमें कुछ महत्वपूर्ण सिक्के मिले हैं, जैसे सबसे पहला है हमारा शुंग कालीन सिक्के। शुंग वंश से संबंधित जो सिक्के हैं वो हमारे शुंग गांव से मिले हैं, जो है हमारा यमुनानगर में। दूसरे हैं हमारे हर्षवर्धन कालीन सिक्के, जो हमारे वर्धन वंश व हर्षवर्धन से संबंधित हैं, और हर्षवर्धन कालीन सिक्के मिले हैं हमें सोनीपत से। ये मिले हैं हमें सोनीपत से। तीसरा है हमारा इंडो ग्रीक व हिंदू यूनानी सिक्के, और इंडो ग्रीक व हिंदू यूनानी सिक्के मिले हैं हमें खोखरा कोट से, जो है हमारा रोहतक में। फोर्थ है हमारा कि 12वीं यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के, और 12वीं यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के मिले हैं हमें सोनीपत से। ये मिले हैं हमें सोनीपत से। नेक्स्ट है हमारे कि योग्यकालीन सिक्के। योग्यकालीन सिक्के मिले हैं हमें औरंगाबाद व रोहतक से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंचमार्क या आहत सिक्के। पंचमार्क व आहत सिक्के, और ये सिक्के मिले हैं हमें अग्रोहा व बरवाला से। अग्रोहा व बरवाला से। सबसे प्राचीन जो सिक्के माने जाते हैं भारतीय इतिहास में वो हमारे पंचमार्क व आहत सिक्के माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चांदी का इंडो सिसानियन सिक्के। चांदी के इंडो सिसानियन सिक्के मिले हैं हमें कपाल मोचन से, जो है हमारा यमुनानगर में। जो है हमारा यमुनानगर में। और कपाल मोचन से संबंधित हमारे कि कपाल मोचन गुरुद्वारा जो हमारा यमुनानगर में है, और जो संबंधित है हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से, और गुरु गोविंद जी से ही संबंधित है हमारा एक नाडा गुरुद्वारा जो है हमारा पंचकुला में। तो 10वें गुरु से संबंधित हैं हमारे गुरुद्वारे जो हैं हमारे कपाल मोचन गुरुद्वारा जो हमारे यमुनानगर में है, और नाडा गुरुद्वारा जो है हमारा पंचकुला में। नाडा साहिब गुरुद्वारा जो हमारा पंचकुला में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त वंश से संबंधित जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं हमें रोहतक से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कुषाण कालीन सिक्के, और कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं हमें रोहतक व मीताथल से। रोहतक व मीताथल से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि समुद्र गुप्तकालीन सिक्के। समुद्र गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं हमें मीताथल भिवानी से। मीताथल भिवानी से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सिक्के डालने के साँचे मिले हैं हमें खोखरा कोट से, जो है हमारा रोहतक में। जो है हमारा रोहतक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सोने तांबे के सिक्के। सोने तांबे के सिक्के मिले हैं हमें मीताथल से। ये मिले हैं हमें मीताथल से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुनीद कालीन सिक्के। कुनीद कालीन सिक्के मिले हैं हमें जगाधरी व करनाल से। जगाधरी व करनाल से। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिक्के जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। तीसरा पुरातात्विक स्रोत है हमारा मूर्तियाँ। तीसरा स्रोत है हमारा मूर्तियाँ। पहला पॉइंट है हमारा कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ हमारी दो स्थान से प्राप्त हुई थी हरियाणा में। एक है हमारा भादस जो हमारा मेवात में है, और दूसरा है हमारा पलवल। तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ हमारी मुख्यतः रूप से पलवल से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि पंचमुखी शिव की प्रतिमा
कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हमारी पेहोवा से प्राप्त हुई थी, जिसे हम हरियाणा का गया भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति तोशाम से प्राप्त हुई है, जो है हमारा भिवानी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति हरनौल से प्राप्त हुई है, और हरनौल है हमारे यमुनानगर में। हरनौल है हमारा यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवान महावीर की मूर्ति, महावीर जो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे स्वामी महावीर, तो भगवान महावीर की मूर्ति रोहतक से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्यकालीन अवशेष, मतलब जो हमारा मौर्य वंश था, मौर्य वंश के जो अवशेष हमें हिसार व फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सहसैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सहसैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर से प्राप्त हुई है, और फिजिलपुर है हमारा सोनीपत में। फिजिलपुर है हमारा सोनीपत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दानवीर करण व भगवान सूर्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दानवीर करण और भगवान सूर्य की मूर्ति करनाल से प्राप्त हुई है, और करनाल जिले का जो नामकरण हुआ था वो दानवीर करण के नाम पर ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हांसी व चरखी दादरी से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मूर्तियां हमारी अग्रोहा जो हमारा हिसार में है, और निचार खेड़ा जो हमारा जींद में है। तो गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा और निचार खेड़ा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आदिनाथ जैन संत की मूर्ति जींद से प्राप्त हुई हैं, और जींद को हम हरियाणा का दिल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुणालकालीन मूर्तियों का केंद्र है हमारा रोहतक, और रोहतक को हम एजुकेशन हब भी कहते हैं। एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को, परंतु एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां ब्राह्मणवास व रोहतक से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बलराम जी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बलराम जी की मूर्तियां अस्तल बोहर जो हमारा रोहतक में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि योग्य गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो योग्य गणराज्य की मोहरें हमारी औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां, जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो हुई हमारी औरंगाबाद से, और औरंगाबाद है हमारा भिवानी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमारे भिवानी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामायण श्लोक कांति जींद व भिवानी में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व हड़प्पा के अवशेष, मतलब हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के जो अवशेष हैं, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें कुणाल व बनावली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जैन मूर्तियां हमारी हांसी व रानिया जो हमारा सिरसा में हैं, हांसी और रानिया से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
कि हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमारी सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो मिट्टी की मोहरें हमारी दौलताबाद से प्राप्त हुई हैं। दौलताबाद जो हमारा है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हमारे फतेहाबाद और हिसार से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1337 ईस्वी के शिलालेख पर हरियाणा शब्द अंकित है और यह शिलालेख बलवंत शासक के काल का माना जाता है। दोबारा देखिए कि 1337 ईस्वी के एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख पर हरियाणा शब्द अंकित है और यह शिलालेख बलवन जो गुलाम वंश का शासक था बलवन शासक के काल का माना जाता है और बलवन ने ही लोहो व रक्त की नीति अपनाई थी। लोहो व रक्त की नीति बलवन ने ही अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संस्कृत में रचित कुछ ग्रंथ है जैसे अष्टाध्यायी, महाभाष्य, हर्षचरितम और राजतरंगिणी और इन ग्रंथों में हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा के गुप्त काल में मतलब जब हरियाणा में गुप्त काल चल रहा था तो गुप्त काल में मूर्तिकला व मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ था हरियाणा में। नेक्स्ट, गुप्त काल में 2 प्रकार की मुद्राएं होती थी। मतलब कि गुप्त काल में 2 प्रकार की मुद्राएं चलती थी। तो वो हमारी 2 प्रकार की मुद्राएं हैं। पहली है हमारी दिनार और दूसरी है हमारी रुपयक। और ये दोनों प्रकार की मुद्राएं दिनार और रुपयक प्राप्त हुई हैं हमें रोहतक ज़िले से। जो हमारी दिनार मुद्रा है, दिनार मुद्रा जो थी वो सोने की मुद्रा थी। मतलब कि सोने की मुद्रा को दिनार मुद्रा कहा जाता था और चांदी की मुद्रा को रुपयक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन गांव से प्राप्त हुई है और अमीन गांव है हमारा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पंचमुखी शिव मूर्ति पेहोवा से प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास 20 जिसमें हमने हरियाणा के प्राचीन स्रोत जो हमारे साहित्यिक स्रोत और हमारे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखा था कि कौन कौन से वह साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। वह हरियाणा के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी क्लास 21 उसमें हम हरियाणा में प्राचीन स्थल व हरियाणा में हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो और अगर आपको इस क्लास के जो हमारे नोट्स हैं अगर वो नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुलदीप एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करो। उस पर आपको हमारी यह क्लास और हमारे जो अन्य क्लास हैं उनकी PDF प्राप्त होंगी। थैंक यू।